लोग सोचते हैं ख्वाबों की एक दूसरी दुनिया है जिसमें असली दुनिया से आज़ाद होने का मौका मिले और जो अच्छे बुरे से आज़ाद हो पाए। पर ये सच नहीं है। आपको ख्वाब ऐसे ही नहीं आते, उन्हें बनाया जाता है और ख़ास उन्हें आपके लिए बनाया जाता है। इसकी अपनी वजह होती है और कुछ खास नियम भी। सपने आपके सफ़र पर मदद करते हैं। सपनों की दुनिया में लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उन्हें सपना दिखाया जाता है और जो असली दुनिया में होते हैं उनके चाहत को सपनों में पूरा किया जाता है। इस कहानी में सपनों और रियलिटी के बीच एक खूबसूरत संतुलन है जिसे एक छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी के अनुभवों से सजाया गया है। जादू से भरे हुए सपनों की दुनिया में ये बच्ची अपने सपनों के ज़रिए अनोखे दोस्त से मिलती है जो एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटी बच्ची से जो गहरे पानी में डूब रही होती है। वो अचानक से अपने बेड पे जगती है और हमें पता चलता है कि वो सपने में डूब रही थी। इस बच्ची का नाम नीमो होता है। हम देखते हैं कि नीमो की माँ पहले ही चल बसी और अब नीमो और उसके पापा साथ ही रहते हैं। नीमो के पापा एक लाइट हाउस में काम करते हैं और एक अच्छे पापा की तरह नीमो का ख्याल भी रखते हैं। दोनों मिलकर पियानो बजाते हैं और बोट सेलिंग करते हैं और खुशी से रहते। नीमो के पापा उसे कहानियाँ सुनाते जिसमें वो बताते कि कैसे वो और उनका दोस्त सपनों की दुनिया में जाते और खूब मस्ती करते। और जब उनको एक जादुई मोती का पता चलता है जो लोगों की विशेष पूरी करती है तो वो उसकी मैप को सपनों की दुनिया के ऑफिस से चुरा लेते हैं और उस मोती के तलाश में चले जाते हैं और ढेर सारे जादुई सपनों की दुनिया को एक जादुई गेट से दूसरे गेट को पार करके जाते हैं और विश पूरी करने वाली मोती तक पहुंच जाते हैं। पर वहाँ बुरे सपनों का राक्षस रहता है जो डर सूंघ लेता है और उसे निगल जाता है। नीमो कभी स्कूल नहीं गई थी और अपने पापा के साथ लाइट हाउस के काम को सीखती है और घर में ही पढ़ा करती है। एक रात नीमो के पापा को काम से जाना होता है और तेज़ तूफान में फंसने के कारण वो नहीं बच पाते। नीमो बहुत दुखी होती है और लाइट हाउस में ही रहना चाहती है, पर उसके कम उम्र होने के कारण डिपार्टमेंट उसे उसके पापा के भाई के साथ भेज देते हैं। नीमो के अंकल का नोब्स का बिजनेस होता है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि नीमो को खुश रख सके और एक नॉर्मल लाइफ दे सके, पर नीमो अपने पापा को बहुत मिस करती है और उनको देखना चाहती है और उनके अंकल उसे बोरिंग लगते हैं। कहानी में हमें पता चलता है कि सपनों की दुनिया असलियत में है और जैसे ही नीमो सोती है खुद को अपने सपनों की दुनिया में पाती है, पर उसे वहाँ अपने पापा दिखाई नहीं देते बल्कि वहाँ कोई और ही होता है जो कि उसके घर में कुछ ढूंढ रहा होता है। जब नीमो उससे पूछती है कि तुम कौन हो तो वो बताता है मेरा नाम है फ्लिप। तो नीमो को समझ आता है कि यह मेरे पापा के दोस्त हैं। आगे हमें पता चलता है कि फ्लिप एक मैप ढूंढ रहा है जो कि जादुई विश पूरी करने वाली मोती तक जाने वाले रास्ते का है। वो नीमो से कहता है कि वो उसे वो मैप ढूंढ के दे। नीमो को उस मोती के बारे में पता चलता है और वो भी उसके ज़रिए अपने पापा से मिलना चाहती है और फ्लिप का साथ देती है। असली दुनिया में उसके अंकल उसे स्कूल भेजते हैं ताकि नीमो अपनी नई शुरुआत कर सके। नीमो का एक टॉय होता है जिसका नाम पिगी होता है जो उसके साथ हमेशा रहता है। मैप एक फ़ोटो फ्रेम के पीछे मिलता है जो उस फोटो के पीछे ही बना होता है जो नीमो को उसके सपनों की दुनिया से पता चलता है। नीमो एक बार फिर से फ्लिप से अपने सपनों में मिलती है जो उसका घर होता है लाइट हाउस और वो मैप उसे देती है पर उसके साथ जाने का शर्त भी रखती है। फ्लिप ना चाहते हुए भी उसे साथ ले जाता है
उस मैप के हेल्प से वो पहले गेट को पार करती है। फ्लिप भी उसके साथ होता है, जो एक सालसा डांस करने वाली का सपना होता है। पर वहाँ हमें उसी डरावने सपनों के राक्षस को दिखाया जाता है, जो कि किसी और के सपनों से नहीं बल्कि नीमो के डर के कारण आ जाता है। पर किसी तरह उससे बचते हुए नीमो और फ्लिप उस गेट तक पहुंच जाते हैं और गेट पार करते हैं, जो एक और सपने की दुनिया होती है, जो एक बच्चे का होता है जो गार्बेज ट्रक चला रहा होता है। वहाँ फ्लिप और नीमो का पीछा वहाँ की पुलिस कर रही होती है, जिनका नाम एजेंट ग्रीन रहता है। वो फ्लिप का पीछा पिछले 30 साल से कर रही होती है, पर फ्लिप उससे बच के दूसरे गेट को भी पार कर लेता है और वो दोनों तीसरे सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, जो कि एक ऑफिस वर्कर का होता है, जो खुद को एक शानदार बाथरूम के मिरर में खुद को देख रहा होता है। पर जैसे ही दोनों अगले गेट तक पहुंच पाते, वहां एजेंट ग्रीन आ जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस नीमो को सिर्फ वार्न करके वापस उसकी असली दुनिया में भेज देती है। नीमो उदास हो जाती है और जब उसके अंकल उससे बात करते हैं और वही कहानी बताते हैं जो कि नीमो के पापा उसे बताया करते थे, तो नीमो को समझ आता है कि उसके अंकल ही फ्लिप हैं, जो खुद को भूल गए हैं और इसलिए उसके अंकल कभी अपना सपना याद नहीं रख पाते या देखते ही नहीं। अगले दिन नीमो स्कूल जाती है, पर फ़ोन के ऐप के ज़रिए खुद से ट्रिप के लिए छुट्टी ले लेती है और अपने अंकल को सच नहीं बताती। वो अंकल के साथ स्कूल आती है और स्टाफ रूम में छिपकर सो जाती है, जिससे कि उसे सपना आए। और ऐसा ही करके नीमो फिर से सपनों की दुनिया में चली जाती है और उसे शुरू से सारे गेट्स को पार करना पड़ता है, जो कि नीमो के लिए दूसरी बार था, तो उसके लिए आसान हो जाता है। वो सीधा फ्लिप के पास जाती है और जेल का लॉक अपने अंकल के सिखाए हुए तरीके से खोल देती है और फ्लिप को बाहर निकाल लेती है। फ्लिप और नीमो जैसे ही भागने वाले थे, वैसे ही फिर से ऑफिसर उन्हें देख लेती है, पर इस बार नीमो उस ऑफिसर का गन चुरा करके उसे ही कुछ समय के लिए फ्रीज कर देती है और इस तरह नीमो और फ्लिप वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों फिर चौथा गेट पार करते हैं। वो सपनों की दुनिया को सबसे अच्छा सपना कहा जाता है, जो कि गूजेस का होता है, जिसमें कि एक इंसान उसकी सवारी कर रहा होता है। पर ऑफिसर उन दोनों का पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाती है, पर नीमो और फ्लिप एक गूज पे जंप कर देते हैं और ऑफिसर से बच जाते हैं और अगले गेट को पार करते हैं, जहां अंधेरा होता है। ये डरावने सपनों की दुनिया होती है। नीमो तब फ्लिप को सारा सच बताती है कि फ्लिप ही उसके पापा के भाई हैं, जिनका नाम फिलिप है, और उसके अंकल ही फ्लिप हैं, जो डोर नोब्स बनाते हैं और सेल करते हैं। पर फ्लिप सपनों का गुंडा होने के कारण अपने असली कैरेक्टर के बारे में जानकर खुश नहीं होता और असली दुनिया में जाने से मना कर देता है, जिसके कारण विश पूरी करने वाली मोती चाहिए होती है और इसलिए वो नीमो के साथ नहीं जाना चाहता। और नीमो और फ्लिप में इस बात पे बहस हो जाती है और फ्लिप अपना धागा खोलकर फेंक देता है, जो कि एक ऊन का होता है, जिससे नीमो फ्लिप को सपनों की दुनिया में ढूंढ सकती है। और फ्लिप नीमो को जगा देता है। जैसे ही नीमो की आँख खुलती है, नीमो को उसके टीचर उठा रही होती है और उसके अंकल को स्कूल बुलाया जाता है। उसके अंकल ये देखकर बहुत अपसेट होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें फॉस्टर केयर वालों के पास ही भेज देना चाहिए था, जिससे वो तुम्हारी केयर कर पाते, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहा। नीमो भी कहती है कि वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं और एक बोरिंग काम करते हैं और वो उनके पापा नहीं हैं। उसी रात नीमो अपने घर लाइट हाउस अकेले ही बोट पर चली जाती है, पर तूफान के कारण
उसके सर में चोट लग जाता है और वो फिर से अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ वो आखिरी बार थी। वो डरावने सपनों की दुनिया में होती है जहाँ सिर्फ अंधेरा होता है। नीमो का पिगी भी उसके साथ होता है। नीमो पानी के अंदर होती है और आगे बढ़ती है। पुराने हड्डियों से बना हुआ रास्ते से गुजरकर उसे उसके पापा का टूटा हुआ बोर्ड दिखता है, जिसमें उसके पापा आखिरी बार काम पे बाहर गए थे और उनकी मौत हो गई। उसी बोट के अंदर नीमो को ढेर सारे विष पूरी करने वाली मोती दिखते हैं। नीमो अपने हाथ से उसे उठाने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ वहां तक नहीं जाते। नीमो अपने पिगी को रस्सी से बांधकर नीचे भेजती है और पिगी उनमें से एक मोती उठाकर नीमो को देता है, पर वहां का राक्षस फिर से नीमो पर अटैक करता है और जैसे ही नीमो के तरफ बढ़ता है, फ्लिप वहां एक प्लेन चलाते हुए आ जाता है और नीमो को बचा लेता है। वहां असली दुनिया में नीमो के अंकल उसे ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि नीमो अपने घर गई होगी। फ्लिप और नीमो मोती लेकर खुश होते हैं, पर डरावने सपनों का राक्षस उनका पीछा करता है और जितने भी गेट्स से वो आए हुए रहते हैं, वहाँ के लोग भी उनके साथ आ जाते हैं। सब उस राक्षस से डर के अपने सपने अंत में जब से असली दुनिया में जग जाते हैं और जब वो आखिरी गेट पार करने ही वाले होते हैं, तब नीमो के हाथ से वो मोती नीचे गिर जाता है। पर नीमो के लिए फ्लिप उस राक्षस के आने से पहले ही उस मोती को नीमो के तरफ फेंकता है और नीमो तब फ्लिप के लिए जल्दी से विश करती है कि फ्लिप असली दुनिया में जाग जाए। और असली दुनिया में हम देखते हैं कि नीमो के अंकल असली दुनिया में खुद को महसूस कर पाते हैं और नीमो को असली दुनिया में ढूंढ के निकालते हैं। पहले पानी में जंप कर देते हैं और नीमो को ढूंढ लेते हैं, जहां नीमो बोट से पानी में गिर जाती है और दम तोड़ने ही वाली होती है। उसके अंकल नीमो को ढूंढकर उसे ऊपर ले आते हैं। पूरी रेस्क्यू टीम नीमो को बचाने में लग जाते हैं। नीमो सांस लेना बंद कर चुकी होती है। वहाँ सपनों की दुनिया में नीमो बहादुरी से उस राक्षस का हिम्मत के साथ सामना करती है और पीछे नहीं भागती, और वो राक्षस भी गायब हो जाता है। नीमो गेट को पार करती है और अपने घर जाती है, जहाँ उसे ऑफिसर फिर से मिलती है। इस बार ऑफिसर नीमो से बात करती हैं। नीमो बताती है कि वो अपने पापा से नहीं मिल पाई। ऑफिसर को नीमो अच्छी लगती है और वो उस पिगी के जरिए एक और मोती दे देती है। नीमो तुरंत बिना देरी के विश करती है और अपने पापा को देख के बहुत खुश हो जाती है और लाइट हाउस में अपने पापा को देखती है। और जैसे पहले वो दोनों खुश रहा करते थे, उन पलों को वो अपने पापा के साथ बैठ बिताती है। और जैसे पहले वो दोनों खुश रहा करते थे, उन पलों को वो अपने पापा के साथ बिताती है और दोनों खूब बात करते हैं। उसके पापा नीमो को समझाते हैं कि लाइफ में हमें आगे बढ़ना चाहिए और सही रास्ते पे चलना चाहिए, जैसे कि एक लाइट हाउस करता है, बोट्स को सही रास्ता दिखाना। और नीमो असली दुनिया में वापस आ जाती है और सांस भी लेना शुरू कर देती है और सेफ होती है और अपने अंकल से मिलती है और अंकल को फ्लिप करके बुलाती है और उसके अंकल भी उसको बताते हैं कि वही फ्लिप है और दोनों खुश हो जाते हैं। कहानी के अंत में हम देख सकते हैं कि नीमो अब रोज स्कूल जाती है और उसके अंकल और वो अपने सपनों की दुनिया में मिलते हैं और इसी तरह कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।